मर्क्यूरी इन द फर्स्ट हाउस, और बुध जो होता है जब भी फर्स्ट हाउस में होगा तो अपनी क्वालिटी को एज इट इज रिफ्लेक्ट करेगा आपकी लाइफ में। तो मर्क्यूरी की क्वालिटीज क्या क्या आएंगी आपकी लाइफ में, वो हम देखेंगे यहाँ पर। पहली चीज, मर्क्यूरी खुद भी अपने आप को एक यूथ या यूथफुल प्लैनेट है मर्क्यूरी। सो जिसके भी बुध है फर्स्ट हाउस में, उसकी जो शक्ल है, जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होगा, वो हमेशा देखने में बड़ा यंग दिखता है, ऑलवेज यंग लुकिंग। चाहे वो एजड भी हो जाएगा, 50 60 70 भी हो जाएगा, तो देखने में बड़ा यूथफुल अपीयरेंस लगेगी। So that is a good quality of Mercury which comes on the first house. फिर ऐसे लोग बड़े क्यूरियस होते हैं, इनको हमेशा जिंदगी में कोई ना कोई सवाल हमेशा रहते हैं इनकी लाइफ में। दे आर ऑलवेज आस्किंग समथिंग। टॉकेटिव भी होते हैं, बातूनी होते हैं, बात करना इनको पसंद होता है। मर्क्यूरी की नॉलेज की क्वालिटी भी इनमें आ जाती है, नॉलेज इन द सेंस कि दे आर ऑलवेज लर्निंग समथिंग। एंड एजुकेशन भी नॉर्मली इन लोगों की अच्छी देखी जाती है, अनलेस की मर्क्यूरी वेरी हैविली अफ्लिक्टेड है, फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड है, तब हम बोलेंगे कि एजुकेशन अच्छी नहीं है। बट फिर भी एजुकेशन ना भी पूरी की हो उसने, तब भी ये हमेशा कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी रहेगी लाइफ में जानने की, ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है। तो ऐसे लोग बड़े क्यूरियस होते हैं, सवाल पूछने के लिए बड़े आतुर होते हैं, या बड़े इंपल्सिव होते हैं। दे वांट टू आस्क क्वेश्चंस। वेरी एनालिटिकल माइंडेड, हमेशा एनालिसिस माइंड में रहती है, और वर्सटाइल होते हैं। वर्सटाइल मतलब कि काफी फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं। मर्क्यूरी की क्वालिटी क्या है, वो जैसे को अडेप्ट कर लेता है हर जगह। तो ये अडेप्टेबल एंड वर्सटाइल होते हैं। दैट इज अ गुड क्वालिटी ऑफ मर्क्यूरी दैट कम्स ऑन द फर्स्ट हाउस। सेंस ऑफ ह्यूमर का प्लैनेट भी मर्क्यूरी है, जोक्स का प्लैनेट भी मर्क्यूरी है। तो ये लोग बड़े जोक क्रैक करते रहते हैं, मतलब इनको जोक क्रैक करना बड़ा अच्छा लगता है, किसी भी चीज में ह्यूमर ढूंढना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, दे लाइक टू बी पार्ट ऑफ सम ह्यूमर, या कहीं ना कहीं पे चीजों के अंदर। ऐसे लोग जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, यू कैन गिव देम डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स, इनको डिबेट में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। कहीं ना कहीं पे कुछ भी टॉक जहां पर बात करने की बात हो, पब्लिक स्पीकिंग में दे कैन डू वेल। अब इनका जो संबंध बनता है जीवन में, वो बनता है कम्युनिकेशन फील्ड से। इनका करियर, इनकी लाइफ की जर्नी जो भी होगी, वो कम्युनिकेशन से होगी, राइटिंग से होगी। आईटी इज द टेक्निकल कम्युनिकेशन। बिजनेस, द कारक ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज कारक ऑफ बिजनेस। तो ऐसे लोग बिजनेस में ज्यादा बेटर कर सकते हैं लाइफ में, अगर मर्क्यूरी स्ट्रांग है, सेवंथ हाउस स्ट्रांग है। और ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि मूवमेंट का प्लैनेट भी मर्क्यूरी होता है, थर्ड हाउस की क्वालिटी जेमिनी की होती है, मूवमेंट वाली, ट्रैवल वाली। तो ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ पर मर्क्यूरी के कंट्रोल में है। ट्रांसपोर्टेशन में हर टाइप का ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन है, इट इज कम्युनिकेटिंग, वेदर इट इज फिजिकल कम्युनिकेशन लाइक ट्रांसपोर्ट, और इट्स अ नॉन फिजिकल, या फिर इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन लाइक आईटी फील्ड और टेलीकम्युनिकेशंस। ये सब फील्ड होती हैं जिसमें ये लोग काम करते हैं। आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइटिंग फील्ड, जर्नलिज्म, ये सब फील्ड मर्क्यूरी की हैं। जहां पर भी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगा, वहां पर होगा। अगर ये इस पे कोई मेलिफिक का एस्पेक्ट आ जाएगा, तो टेक्निकल करियर्स हो जाएंगे इसी कम्युनिकेशन फील्ड में। अगर ये बेनिफिक्स हैं और राशि भी बेनिफिक की है, तो ये पॉजिटिव, मतलब आर्ट्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स होंगे, कॉमर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट आ जाएंगे, उससे रिलेटेड करेगा। बिजनेस मैनेजमेंट भी मर्क्यूरी कराता है, बिजनेस से कनेक्टेड। तो बिजनेस मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ इट। व्हेन वी डू करियर, वी विल डू एजुकेशन, उसमें हम सारे ये डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्लेनेट क्या देता है। बट अभी के लिए यू शुड नो व्हेन यू सी एनी चार्ट। बिजनेस पे एक्सपेंडिचर देता है, क्योंकि सेकंड हाउस इज फाइनेंस, वहां से ट्वेल्थ खर्चा। फर्स्ट हाउस में मर्क्यूरी बिजनेस करवाता है, इसलिए क्योंकि वो बिजनेस पे खर्चा करता रहता है व्यक्ति, या परिवार का धन बिजनेस में लगाता है। आप इसको कैसे भी ले सकते हैं, बिकॉज बिजनेस की क्वालिटीज यहाँ पर एनहांस हो जाती है मर्क्यूरी की। छोटे भाई बहन जो हैं, एक चीज वैसे और भी है, जिसका मंगल लगन में था, हमने लास्ट क्लास में देखा था, अभी पिछले वाले स्लाइड में, उसका जो नेबर है, थर्ड हाउस में क्या होता है, थर्ड हाउस में नेबर्स देखे जाते हैं, और नेबर का लाभ का स्थान 11वां है। तो कई बार आप ये देखोगे कि जो आपके पड़ोसी हैं, वो खुद भी इस मंगल वाली फील्ड से हो सकते हैं, जो एग्जैक्ट नेबर होंगे आपके, या पुलिस के या डिफेंस के नेबर मिल सकते हैं आपको। तो यहाँ पर मर्क्यूरी के अंदर भी यही क्वालिटी है कि मर्क्यूरी में भी आपके छोटे भाई बहन या नेबर जो हैं, दे कैन बी कनेक्टेड टू मर्क्यूरी। या तो वो बिजनेस की फील्ड से होंगे,
या किसी कम्युनिकेटिव फील्ड से काम करते होंगे वहाँ पर। तो ये नेबर की भी मतलब चीज़ें निकाल सकता है। तो दिस क्वालिटी इज़ देयर, क्योंकि मंगल पास में है तो आस-पास तो लोग दिखेंगे आपको मंगल वाले लाइफ के अंदर किसी न किसी फॉर्म में। अब मर्क्यूरी का मदर से कनेक्शन ये है कि 10th हाउस में मदर के पड़ता है, तो मदर को किसी भी चीज़ को पढ़ने का शौक होता है। मदर के कर्म क्षेत्र में मर्क्यूरी आ गया है। मदर लाइक्स टू रीड, चाहे वो नॉवेल्स पढ़ती हों या वो कोई मैगज़ीन पढ़ती हों या न्यूज़पेपर पढ़ती हों। कहीं न कहीं पे उनकी लाइफ में कम्युनिकेशन या पढ़ने-लिखने का काम जुड़ गया। तो मदर का भी यहाँ पर हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। फॉर मदर इट इज़ अ करियर और इंटरेस्ट इन बुक्स और एजुकेशन फील्ड। यहाँ पर मर्क्यूरी इज़ एजुकेशन आल्सो। तो उससे रिलेटेड कोई ना कोई होगा। ऐसी मदर्स अगर हाउसवाइफ होती हैं तो ये बड़ी अच्छी शिक्षा देती हैं अपने बच्चों को, क्योंकि उनके 10th में मर्क्यूरी है, दैट मीन्स दे आर कनेक्टेड टू एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। कहीं न कहीं पढ़ाई तो उनको करवानी है, अब वो उनका खुद के करियर तो है नहीं कोई। तो उस केस में वो अपनी बच्चों पे ये क्वालिटी ट्रांसफर करेगी पढ़ाने-लिखाने की। वो शी विल टेक दिस रोल ऑफ टीचिंग द किड्स। डेली ट्यूशन, पढ़ाना-लिखाना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की वो निभाएगी इस केस में। सो ये 4th हाउस की रिलेटेड क्वालिटी है। देन 5th हाउस से रिलेटेड, क्योंकि 9th पड़ता है, भाग्य स्थान है, तो बच्चे जो होंगे, बच्चों बच्चों का जो भाग्य उदय होगा वो मर्क्यूरी के कारण होगा। इसका मतलब उनकी इंटेलिजेंस से होगा। व्हेन दे जब वो अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, या दे आर फर्स्टली लाइक्ली टू बी वेरी इंटेलिजेंट। जिसके मर्क्यूरी 1st हाउस में है, उनके बच्चे नॉर्मली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस का प्लैनेट उनके 9th हाउस में प्लेस हो जाता है। और ऐसे लोग, मतलब जिसकी 1st हाउस में मर्क्यूरी है, उसकी कुंडली में वो स्टॉक एंड शेयर से बड़ा अच्छा गेन करते हैं। स्पेकुलेशन, स्टॉक एंड शेयर, बिकॉज़ भाग्य मिल रहा है आप साथ। 5th का भाग्य 1st में है, तो वहाँ से भाग्य ट्रांसफर हो रहा है 5th का और 1st का यहाँ पर। तो दिस इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर मर्क्यूरी, बिकॉज़ मर्क्यूरी इज़ द कारक ऑफ स्पेकुलेशन, ऑफ द कारक ऑफ स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स। और यहाँ पर हम 5th हाउस को अब स्टॉक की तरह भी देखें। मंगल में नहीं देखा था, मंगल के अंदर, क्योंकि 5th हाउस इज़ मार्स एंड डज़ नॉट मीन एनी काइंड ऑफ स्टॉक्स, बट मर्क्यूरी का कारक तत्व स्टॉक से रिलेटेड है। तो दिस इज़ अ गुड प्लेसमेंट फॉर स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स, 1st हाउस मर्क्यूरी। नॉर्मली ये स्टॉक में अच्छा फायदा देता है। अब 6th हाउस के रेफरेंस में मर्क्यूरी विल गिव न्यूरोलॉजिकल इश्यूज टू दी मामा। जो मामा है उनको न्यूरोलॉजिकल इश्यूज देता है, और कम्युनिकेशन जो है वो जॉब में प्रॉब्लम दे सकता है। मतलब जो भी व्यक्ति जॉब करता है अगर, तो उसमें उसको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आएगी। वो इतने अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता अपनी बातों को, क्योंकि 8th पड़ता है ये जॉब के घर से। जॉब कौन सा है? 6th हाउस को हम यहाँ पे जॉब का भी मान रहे हैं, सर्विस का। वहां से 8th है, मतलब वहां से बाधा क्रिएट कर रहा है 1st हाउस। तो मर्क्यूरी वहां से 8th में आ रहा है, तो मतलब आपके सर्विस में आपकी कम्युनिकेटिव एबिलिटी जो है, जब तक वो ठीक नहीं होगी, आपके करियर में प्रॉब्लम चलती रहेगी। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी मर्क्यूरी क्रिएट करता है। तो 1st हाउस में मर्क्यूरी जो है, मदर के रिलेटिव्स की साइड से जो लोग होते हैं, उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी देता है। ठीक है, ये भी आप उसको नोट कर सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मर्क्यूरी देता है। मर्क्यूरी और भी चीजें देता है, एलर्जी भी देता है, इस टाइप की चीजें। ये सब मर्क्यूरी का काम है।